strongest contender in Big Boss right now is Tanya Mittal. आज आप कुनिका जी के बेटे के साथ बैठे हैं, अयान है, कुनिका जी, आप बात किसकी करें? तान्या मित्तल की। फाइनलिस्ट में तो मैं उनको देख रहा हूँ। दिस इज द क्लोजेस्ट नियर टू डेथ एक्सपीरियंस यू कैन फील। तो मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि आई कैनॉट लूज माई मदर यार। सो दैट इज द डीपर फीलिंग दैट बिग बॉस हैज गिवन मी कि आई कैन गेट टू सी हर। लेकिन सलमान सर के साथ स्टेज पर रहने वाले हो, आप मम्मी को मिलने वाले हो, यू वॉन्ट हर टू विन ऑल्सो, सो यू हैव टू मोटिवेट हर। तो मैं बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके गया था, बट जैसे ही मैं स्टेज पे गया आई रियलाइज द मेन पॉइंट इज़ कि मैं अपनी मम्मी को मिल रहा हूँ। स्क्रीन पर आया, अपनी मम्मी से मिला एंड थिंग्स हैव नॉट बीन द सेम सिंस। कई लोगों का कहना है कि फेवरेटिज्म चल रहा है कुनिका जी की तरफ से। कलर्स और सलमान जी काफ़ी फेवर कर रहे हैं उनको, इसके कारण ही वो इविक्शन से बच रहे हैं। कलर्स बहुत बड़ा चैनल है, जियो बहुत बड़ा चैनल है। सलमान सर इज़ द सुपरस्टार ऑफ दिस कंट्री। उनके पास बहुत दूसरे काम हैं देन रादर टू जस्ट ट्राई एंड फेवरेट माई मदर। स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में। मैं हूं हर्षिता वब्बेले और हमारे साथ आज खास बातचीत में जुड़े हैं अयान। वेलकम टू बॉलीवुड बबल। पहले तो बताइए, इतनी एनर्जेटिक आपकी वाइब है और अभी हमने इतना हंसी मजाक किया, कैसे हो आप और क्या चल रहा है अभी हाल फिलहाल में? मैं बहुत ठीक हूँ, आई एम टू गुड। हाल फिलहाल में तो सबको पता ही है क्या चल रहा है। बिग बॉस। हाँ, बिग बॉस। मैं 15 मिनट के लिए स्क्रीन पर आया, अपनी मम्मी से मिला एंड थिंग्स हैव नॉट बीन द सेम सिंस। या बिल्कुल। कैसा फर्स्टली तो मम्मी से वहाँ पे मिलना, इंटरेक्ट करना, आपकी इतनी स्टोरीज हुई, वो भले वर्चुअल इंटरेक्शन था पर क्या फील कर रहे थे, कैसा रहा? बैक स्टेज क्या चल रहा था मन में, क्या चीज़ें बताने का मन था? और तो बैक स्टेज और बैक स्टेज से पहले भी बहुत चीज़ें चल रही थी। ऑब्वियसली आप सलमान सर के साथ स्टेज पर रहने वाले हो, आप मम्मी को मिलने वाले हो, यू वॉन्ट हर टू विन ऑल्सो, सो यू हैव टू मोटिवेट हर। तो मैं बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके गया था। मतलब मैं सब एक एक चीज़ को अपने दिमाग में बैठा के कैसे करना है क्या। बट जैसे ही मैं स्टेज पे गया आई रियलाइज द मेन पॉइंट इज़ कि मैं अपनी मम्मी को मिल रहा हूँ। तो प्लान तो आपने सारा कर लिया, लेकिन आप मम्मी को मिलने वाले हो या भूल जाते हो जी। देन व्हेन आई सॉ हर, पहली बार मेरी लाइफ में मुझे समझ में आया टनल विजन का मतलब क्या होता है। लाइक अ फुल ब्लैक आउट अराउंड मी। मुझे कोई नहीं दिख रहा था। आई कुडंट सी एनीवन, जस्ट मी एंड हर। और वो स्क्रीन पे उनका एक पूरा क्लोजअप था एंड आई कुड लिटरली सी लाइक एवरी इमोशन फ्रॉम हर आइज। एंड इन दैट मोमेंट आप देखेंगे भी बहुत टाइम मैं चुप हो जाता हूँ उस शो में, बिकॉज आई एम जस्ट लाइक आई कैन नॉट बिलीव, यू नो, सबसे दिस इज द क्लोजेस्ट नियर टू डेथ एक्सपीरियंस यू कैन फील। डोंट गेट मी रॉन्ग हियर, थोड़ा डार्क है ये। हाँ जी। बट यू डोंट गेट टू टच हर, यू डोंट गेट टू स्पीक टू हर, यू डोंट गेट टू फील हर प्रेजेंस अराउंड यू। तो मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि आई कैनॉट लूज माई मदर यार। सो दैट इज़ द डीपर फीलिंग दैट बिग बॉस हैज गिवन मी कि आई कैन गेट टू सी हर। लेकिन इट्स अ लिटिल वियर्ड, इट्स अ लिटिल वियर्ड। वाओ। सलमान सर से मिलने का कैसा एक्सपीरियंस था आपका? अमेजिंग एवरी टाइम, चाहे वो सिकंदर के सेट पर हो, चाहे वो म्यूजिक डिस्कशंस के बारे में हो, चाहे वो स्टेज पर हो, every time I meet Salman sir, it is like it is the same feeling in my heart कि what a man, what a man. There's a reason he's a superstar. आपके कॉन्वर्सेशन से वो भी काफ़ी इमोशनल हो गए थे, काफ़ी इमोशनल माहौल हो गया था, बाहर जनता भी इमोशनल हो गई थी क्योंकि ये स्टोरी इतनी स्ट्रगल से वो बाहर आई हैं और आपका भी स्ट्रगल अपना रहा। वो चीज़ों को आप कैसे हैंडल किया उस समय? और अब आप इतने कंपोज्ड हो, आप इतने शांत हो, जैसे कि उन्होंने कहा था कि वो बहुत मैच्योर है, आप उससे बात करोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी बच्चे से, या वो 50 साल की उम्र की मैच्योरिटी रखता है। उस पर आपका क्या कहना है? उस पर तो ये कहना है कि हर माँ अपने बेटे के बारे में अच्छा ही बोलेंगी जी। एंड मैं ऐसा नहीं देखता हूँ। आई थिंक मेरे जो एक्सपीरियंसेस है लाइफ के जी, वो उन चीज़ों ने मुझे ऐसा बनाया है। एंड आई फील कि इमेच्योर मैच्योर, लेट्स नॉट लुक एट इट लाइक दैट। हम लोग ये देखते हैं कि एक इंसान अपने आप को हैंडल कैसे करता है सिचुएशन में। आई थिंक वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो चाहे बिजनेस में हो, चाहे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में हो, चाहे अपने भाई बहन के साथ हो, आप किस तरीके से हो, बिकॉज नथिंग एल्स इन द वर्ल्ड मैटर्स। आपके पैसे नहीं मैटर करेंगे कल, आपका फेम मैटर नहीं करेगा, आपका कुछ नहीं मैटर करेगा। Who will cry when you die? Yeah. That's important. Wow. And that's how all I care about.
कैसा लग रहा है अभी आपकी मम्मी का गेम आपको कैसा लग रहा है? आपने बताया कि आप पूरे दिन देखते रहते हो कि क्या चल रहा है, बिग बॉस फॉलो कर रहे हो बहुत ही नहीं, तो अभी उनका गेम कैसा लग रहा है आपको? उनका गेम मेरे हिसाब से दो वेज से आप बिग बॉस जीत सकते हो। जी। या तो आप इतना ही दूर हो जाओ अपने पर्सनैलिटी से कि लोग बिलीव करने लगे कि ये यही है, या तो आप इतना रियल हो जाओ कि लोग आपकी पर्सनैलिटी से, सच्चे पर्सनैलिटी से प्यार करने लगे, राइट? तो आई थिंक मेरी मम्मी कोई प्लानिंग करके नहीं गई थी, तो इसकी वजह से वो सच में जो मोमेंट में हो रहा है वो पोर्ट्रे कर रही हैं। एंड फॉर द पास्ट 3 वीक्स आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द कंटेंट इज फ्रॉम हर साइड। यस। 40% of the episode is her every week, every day, which shows that if you're a real person, लोग कनेक्ट करेंगे आपसे। जी। लड़ाई में जब फरहाना के साथ हुई थी और उन्होंने कहा था कि अपना प्रोफेशन पे भी बात आ गई थी उनकी, और एक्ट्रेस जब आप उनको समझा के आए तब आपका, क्योंकि आप तो बाहर बैठे थे जब आप स्क्रीन पे अपनी माँ को उससे फाइट करते हुए देख रहे थे, तो आपके अंदर क्या चल रहा था? एक 10 मिनट के लिए तो बुरा लगा जी। कि किसी ने मेरी मम्मी को फ्लॉप एक्ट्रेस बोल दिया। मुझे जिस इंसान ने पाल पोस के बड़ा किया स्ट्रगल्स के थ्रू और जो भी, बट मेरे लाइफ में कभी कमी नहीं महसूस हुई मुझे। मैं आपको बता रहा हूँ, नेवर फॉर मनी, नेवर फॉर एनीथिंग। पता नहीं कैसे किया उन्होंने, वो चीज़ें लगी। बट फिर आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड, फरहाना दिल की अच्छी है ना, वो सब गेम खेल रहे हैं। तान्या मित्तल के साथ अभी उनका एक झगड़ा हुआ है, जो कि क्लिप आपने देखी होगी हाल ही में, जहाँ पे तान्या मित्तल की माँ की चीज़ें बोली गई हैं, उस पे अभी पूरा घर एक होके कुनिका जी को बोल रहा है। और काफ़ी इवन जीशान जी ने भी बोला कि अयान, अगर आप ये देख रहे हो तो अगर आपकी माँ आपके लिए स्टैंड ले रही है और उनकी माँ आके अगर उनके लिए स्टैंड ले तो कैसा होगा? जैसे मेरी मम्मी ने कहा शो पर, आप उनकी मम्मी को ज़रूर बुलाइएगा और हम उनसे भी बात करेंगे। और मैं उस स्टैंड से एकदम सहमत हूँ, बिकॉज तान्या खुद बोल रही थी कि मुझे फ्रिज खोलना नहीं आता, मेरे किचन में एलिवेटर है, मेरी मम्मी ने मुझे कभी अनियन पील करना नहीं सिखाया। इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आपको कुकिंग नहीं आती है तो नहीं आती है भाई, कोई बात नहीं। बट आप अपनी मम्मी को अगर बार बार लाएंगे तो लोग कहेंगे कि आपकी मम्मी ने नहीं सिखाया आपको। Whether it is good or bad is your opinion. I don't think it is a bad thing, है ना? तो उन्होंने ही कहा, तो वही चीज़, जो बातें तान्या ने हमें बताई वही चीज़ रिपीट हो रही है। तान्या ने हमें अपने बॉडीगार्ड्स के बारे में बताया प्रोमो में, तो वही बात बार बार रिपीट होगी। तान्या मित्तल का आपको गेम कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है कि वो अभी अपनी पर्सनालिटी, क्योंकि कई ऐसे जनता भी जानना चाहती है कि आखिर उनका क्या है स्टेटस और क्या बाहर भी, तो क्या लग रहा है आपको, उनका गेम कैसा लग रहा है? स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर इन बिग बॉस राइट नाउ इज तान्या मित्तल। मैं आपको बताता हूँ क्यों। सबसे ज़्यादा मीम्स किसकी बन रही हैं? तान्या की। सबसे ज़्यादा बातें किसकी हो रही हैं? तान्या मित्तल की। आज आप कुनिका जी के बेटे के साथ बैठे हैं, अयान है, कुनिका जी, आप बात किसकी करें? तान्या मित्तल की। इमेजिन द अमाउंट ऑफ ब्रेन पावर इट टेक्स फॉर अ होल कंट्री टू टॉक अबाउट यू। इट इज़ वो बहुत स्मार्ट है, वो बहुत स्मार्ट है, वो बहुत अच्छा गेम खेल रही हैं। और ऐसा फाइनलिस्ट में तो मैं उनको देखता हूँ। आपको क्या लगता है कि मैम का कौन सच्चा दोस्त है और कौन मैम के लिए अभी स्टैंड ले सकता है? और क्योंकि अभी उनकी एक ग्रुपिज्म भी चालू हो गया है, उसमें आपको क्या लगता है कि कुनिका जी के कौन सपोर्ट में है और रियल गेम खेल रहा है उनके साथ? आई थिंक बसीर भाई इज इन सपोर्ट, इवन दो पहली लड़ाई बिग बॉस सीजन 19 की उन दोनों की हुई थी। आई थिंक बसीर भाई इज ऑन हर साइड फॉर श्योर। लेकिन चीज़ें रोज़ बदलती हैं। आप आज मैं बोल दूं और कर कुछ हो जाए तो वो चेंज हो जाए। और प्रीवियस इंटरव्यूज में मैंने किसी और का नाम लिया है जी, बिकॉज वो बातें चेंज हो गई। आई थिंक नेहल इज प्योर एट हार्ट, तो वो जो भी प्योर एट हार्ट होगा, मेरी मॉम का अट्रैक्शन वही हो जाएगा। सो यू कैन सी दैट आई थिंक नीलम सबकी दोस्त है, एंड दैट इज दैट वन ग्रुप दैट आई फील इज स्ट्रॉन्ग। ऐसा भी हो रहा है कि कई लोगों का कहना है कि फेवरेटिज्म चल रहा है कुनिका जी की तरफ से। कलर्स और सलमान जी काफ़ी फेवर कर रहे हैं उनको, इसके कारण ही वो इविक्शन से बच रहे हैं। इस पे आपको क्या लगता है कि ये रियल है या नहीं है? क्योंकि बिकॉज उनका वर्क भी है और वो खेल भी अच्छा रहे हैं, बट ऑडियंस और लोग का अंदर कहना है कि ये फेवरेटिज्म चल रहा है। कलर्स बहुत बड़ा चैनल है, जियो बहुत बड़ा चैनल है। सलमान सर इज़ द सुपरस्टार ऑफ दिस कंट्री। उनके पास बहुत दूसरे काम हैं देन रादर टू
just try and favorite my mother. बट जब लोग बोल रहे हैं तो मैं एक सीधा जवाब दूंगा. अभिषेक बजाज जी का वो फरहाना के साथ हुआ था, वेरी पिक्ड हर अप, और बात फेमिनिज्म पे आ गई थी जी. सलमान सर ने किसकी साइड ली? इफ ही हैड टेकन फरहाना साइड देयर, पब्लिक बोलती कि वाह सर अमेजिंग, यू टुक अ वुमन साइड, ये सब. पर उन्होंने साइड किसका लिया? अभिषेक बजाज. क्योंकि वो नियत समझते हैं. आज तक मेरी मम्मी ने बिग बॉस घर में किसी गलत नियत से कुछ नहीं किया है. द इंटेंशन वॉज नेवर रॉन्ग. सो सलमान सर सीज दैट, कलर्स सीज दैट, जियो सीज दैट कि द इंटेंशन शुड नॉट बी रॉन्ग, राइट? बात आई बिग बॉस की. आई नो आप किस बात के बारे में बात कर रहे हो. ऐप रूम क्यों खुला दिया? कुनिका जी के बारे में हर एपिसोड में बात हो रही है, तो वो ट्रेंडिंग कंटेस्टेंट है जी. मृदुल के बारे में उनकी इतनी बड़ी आर्मी है, उनके इतने फॉलोअर्स हैं, तो मृदुल इज अ ट्रेंडिंग कंटेस्टेंट. तो वो 2 ट्रेंडिंग कंटेस्टेंट जो टॉप के थे उनको एक्सेस मिला. जी. अब चांस है कि मेरी मम्मी को सबसे कम वोट्स मिले थे बिकॉज वो जेन जी की नहीं है. her TG, her target audience is sitting, are homemakers. They are grandmothers. They might not have phones, but they have colors TV. तो वो टीवी पर देखेंगे ज़रूर, पर वो शायद वोट नहीं कर पा रहे. तो जिनकी जेन जी है जो हमेशा पूरे टाइम फ़ोन पे रहते हैं, फॉर देम इट्स 30 सेकेंड्स. जी. फॉर अ ग्रैंड मदर वो बेटा ज़रा ऐप डाउनलोड करना मेरा, फिर दिखाओ मुझे वोट कर. किसी के पास वक्त ही नहीं है. आई एग्री. ये बात पे तो मैं सहमति रखती हूँ आपसे. बट मैम का जो गेम है उसको कई बार ये हो रहा है कि लोग का ये कहना है कि वो मदर कार्ड प्ले कर रही है और उनका जो स्टोरी है उसको विक्टिम कार्ड की तरह प्ले करके आगे बढ़ रही है. आपको क्या लगता है कि बीच में उन्होंने तान्या को बेटी भी बोला था और वो एक रिश्ता बाहर आया था, तब उन्होंने बोला कि वो मदर वाली चीज़ करके आप डांट के या डिसिप्लिन में रखते हो या फिर ईगो बीच में ले आते हो. इस पर आपको क्या कहना है? एक माँ आपको सिखाती है तो आपको सीखना पड़ता है उनसे. कंप्लेन मत करिए. तो अगर तान्या सच में मेरी माँ को अपनी माँ समझती थी तो वो उनसे सीखती, ना कि कंप्लेन करती. पहली बात तो वो. दूसरी बात, वो किसी की माँ नहीं है मेरे और मेरे भाई के अलावा. ये बहुत क्लियर बात है. तीसरी चीज़, मेरी मम्मी सिर्फ एक ही बात पे आज तक रोई हैं पूरे बिग बॉस घर में, अनाज पर, फूड पर. आई थिंक वो जीशान भाई के पूरी की बात पर, क्योंकि उनको सच में बुरा लगा कि मेरे वजह से कोई खाना नहीं खा रहा है, पर मेरा वो इंटेंशन नहीं था. और पहली बार वही इंसिडेंट पे उन्होंने सॉरी भी कहा हाथ जोड़ के कि जीशान भाई प्लीज़ खाना खा लीजिए. वो उनको बहुत चुभती है बात, क्योंकि माँ है ना एट द एंड ऑफ द डे. अनाज पे बात आती है तो इट हर्ट्स हर. तो विक्टिम कार्ड के लिए तो आपको रोना पड़ता है ना थोड़ा सा. यू हैव टू फील इट सो हार्ड इनसाइड कि यू स्टार्ट क्राइंग. पर मेरी माँ तो नहीं रोई है, इवन दो द होल हाउस हैज बीन अगेंस्ट हर. तो विच विक्टिम कार्ड आर यू प्लेइंग? आज मैं बोल दूं कि ऐसे तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ कि वो चाय पी रहे हैं वहाँ पे तो वो चाय कार्ड खेल रहे हैं, मैं पानी पी रहा हूँ तो मैं पानी का कार्ड प्ले. हर चीज़ कार्ड नहीं होता भाई. जी. जैसे आपने कहा रोने का, तो तान्या मित्तल भी अभी फूट फूट के रो रही थी. सारा घर उनके साइड हो गया था. इवन गौरव ने भी उस चीज़ का बोल्डली स्टैंड लिया था, मैम से जाके बात भी करी थी. और गौरव का एक स्टेटमेंट था जहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपके जैसे मैंने बहुत देखे हैं, अगर आपने देखा हो तो. उसमें आपका क्या लगता है कि गौरव ने वो चीज़ और अच्छे तरीके से और स्मूथली हैंडल कर सकते थे, या स्टेटमेंट और स्मूथली बोल सकते थे, या कहीं गलत उन्होंने बोल दिया? यहाँ पर एसी में बैठ के आराम से हम इस घर में बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि थोड़ा आप अच्छी तरीके से आपको बोलना चाहिए था. जी. जब हीट ऑफ द मोमेंट में क्या चीज़ें हम लोग बोल लेते हैं, हमें भी रियलाइज़ नहीं होती वो बात. तो गौरव भाई का सेम सिचुएशन है, और किसी दिन मेरी मम्मी का भी सेम होगा. कि यू हैव टू अंडरस्टैंड 17 पीपल आर इन दैट हाउस जो एक दूसरे को कभी नहीं मिले हैं, एंड नाउ आपको उनके साथ रहना पड़ता है. तो द प्रेशर इज़ वेरी हाई. तो गौरव भाई ने अगर कोई बात बोली, कुछ सोच समझ के बोली होगी. वो ही इज़ अ सीनियर एक्टर, ही इज़ ट्रेन्ड एंड ही इज सीजन्ड. आई ट्रस्ट हिम. वाओ. क्या लगता है कुनिका मैम को और अपना गेम स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इन केस अगर वो आपकी बात सुने और आपके तक उन तक आपकी बात पहुंचे, तो क्या आप उनको बोलना चाहेंगे कि क्या चीज़ उन्हें और करनी चाहिए और स्ट्रांगली गेम करना चाहिए अपना? Just be yourself. Just be yourself the way you have been being yourself. I have nothing to say because the goal, जीतने का गोल हमारा है ही नहीं. जीतना is not the destination. We care about the journey in between.
तो अगर वो जर्नी में मज़ा आ रहा है ना, तो हम चाहे मुकाम तक पहुँचे या ना पहुँचे, कोई मतलब ही नहीं। वाओ! अयान, आपने इससे पहले कोई सीज़न देखा था बिग बॉस का, फ़ॉलो किया था या नहीं, कोई? सिद्धार्थ शुक्ला भाई के बारे में बहुत सुना था मैंने, जी। और उनका और शहनाज का जो रियल ट्रू लव था, वो आई थिंक दैट वाज वेरी इमोशनल। तो उनके कुछ रील्स देखे हैं, बट इससे पहले मैंने बिग बॉस कभी नहीं देखा। अगर आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री की मिलती है तो आप जाना पसंद करेंगे? वक्त ही बताएगा, मैं इस पे कोई हाँ या ना नहीं बोलना चाहता हूँ। जी। टाइम की बात है, जो होगा वो होगा। चलिए ठीक है, आपसे बात करके मुझे तो अच्छा लगा, बट लास्टली मैं पूछूंगी कि कुनिका मैम का जो नेचर है वहाँ डिसिप्लिन वाला, क्या वो घर पे भी ऐसे आपको डिसिप्लिन और उससे में रखती हैं, या उनका एक बिहेवियर ही है वो माँ वाला की स्ट्रिक्ट है थोड़ी सी, तो घर पे भी ऐसी रहती है और वहाँ पे भी सेम है? हर गोल इज टू मेक पीपल लर्न फ्रॉम हर मिस्टेक्स। उन्होंने बहुत गलतियाँ की हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा, और वो सिर्फ सीख कर आई हैं उनसे। एंड दैट इज़ वाई अगर कोई इंसान बोले कि आई एम दिस सुपरस्टार, मैं सीधा यहाँ पहुँच गया हूँ, तो आई वुड से कि नहीं, यू आर नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन वो होता है जो आप गलतियाँ करे और बार बार अपनी गलतियों से सीखे। तो अगर कोई इंसान आपको अपनी गलती से सिखाने की कोशिश कर रहा है, आप कृपया करके सीखें। आप ये ना कहें कि आप ज्ञान बांट रही हैं या आप ये कर रही हैं। जी हाँ, वो स्ट्रिक्ट नहीं बोलूँगा, शी इज़ फर्म इन हर बिलीव्स, बट शी विल नेवर क्रॉस अ लाइन टू टेल समबडी हाउ टू लिव देयर लाइफ। तो मेरी ज़िंदगी इंडिविजुअल है, उनकी ज़िंदगी इंडिविजुअल है। मैं अपनी गलतियाँ आज भी करता हूँ और करता रहूँगा, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनसे सीखना। वाह! घर में अगर आपको सबसे ज़्यादा किसी की पर्सनालिटी फेक लग रही है तो वो आपको क्या कौन लगता है? फेक तो कोई है ही नहीं, इट इज़ अ गेम। तानिया यहाँ से बात करती है, फिर यहाँ से बात करती है, वो बिल्ड कर रही है कुछ, लेकिन सो दैट वो टूटे ना, ताकि लोगों को पता ना चले वो कौन सा गेम खेल रही है, शी नीड्स टू बी अ लिटिल मोर स्टेल्थी, थोड़ा सा आराम से खेलें, क्योंकि लोगों को पता चल रहा है अभी। फेक तो कोई नहीं है। फेक नहीं है। शहबाज की एंट्री हुई है, उसका थोड़ा कॉमेडी का तड़का लग रहा है, शहनाज गिल आई थी उनके साथ के। अमेजिंग है, क्या हंसाते हैं यार वो। आई थिंक जीशान भाई से ऊपर चले गए हैं वो, विदुल भाई से ऊपर चले गए हैं। वो बोलते हैं, भाई आपके पीठ पे भी फेफड़े हैं, मैं तो मान ही नहीं सकता। टू गुड यार, टू गुड। चलिए, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए। जाने से पहले वोट अपील हो जाए एक मम्मी के लिए। गाइज, अगर आप ये देख रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक 61 ईयर ओल्ड की लड़की गई है बिग बॉस में, एंड ये बहुत जेनजी शो है, और अगर आप एक बेटे की तरफ से ये सुन सकते हैं कि माई मदर इज 61, अगर वो एक जेनजी शो जीत जाती हैं तो कहीं ना कहीं शी विल स्टार्ट फीलिंग लाइक अ 30-35 ईयर ओल्ड। आई रिक्वेस्ट यू जस्ट कि उनकी एज रिवर्स करने के लिए, जस्ट टू मेक हर फील लाइक दैट 30-35 ईयर्स अगेन, आई रिक्वेस्ट यू टू वोट, ताकि मुझे उनके साथ कुछ ज़्यादा समय मिल जाए थैंक यू ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Take care. Hi, my name is Ayan Lal and you're watching Bollywood Bubble.